कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि सभी प्यारे बच्चे स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। तो बच्चों, आप लोगों के जो क्लास 11th के फाइनल एग्जाम हैं ऑलमोस्ट सभी बच्चों के जनवरी में होने वाले हैं और आप में से बहुत सारे बच्चों के स्कूल्स में ऑफिशियली ये अनाउंस कर दिया गया है। खासकर मैं बात करती हूँ यूपी बोर्ड के जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें डेट आ चुकी है कि उनके एग्जाम्स जनवरी में ही करवा लिए जाएंगे। अब अगर फाइनल एग्जाम जनवरी में होने वाले हैं तो हमारे पास मात्र और मात्र दिसंबर बचा हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है। अब जो ये पूरे साल का सिलेबस है, एक तो सिलेबस इतना ज़्यादा है, दूसरी चीज़ ये तो ये पूरे साल का सिलेबस है, ये 1 महीने में तैयार कैसे होगा। और बच्चों, जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंज है हमारे सामने, वो ये है कि अब सर्दियां भी स्टार्ट हो गई हैं और सर्दियां जैसे ही स्टार्ट होती हैं तो स्टार्टिंग ऑफ जो विंटर्स होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आलस आता है, पढ़ने का मन नहीं करता। तो आप में से बहुत सारे बच्चे इस बात को फेस कर रहे होंगे, पर आपको साथ ही साथ ये नहीं भूलना है कि जिस बच्चे ने इस 1 महीने में अपना कंफर्ट जोन हटा करके पढ़ाई कर ली, जिसने सर्दियों की रातों से जूझ लिया, बेटा नो डाउट कि वो 11th में टॉप करेगा। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि 11th के मार्क्स कहीं काम नहीं आते तो आप गलत सोच रहे हैं, क्योंकि कई बार जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जाते हैं तो आपसे जो एक इंटरव्यू जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि आपने अगर 10th में इतना अच्छा स्कोर किया था तो 11th में आपके मार्क्स में इतनी गिरावट क्यों हुई। तो यानी कि अगर आपको चाहते हो कि अच्छी जॉब मिले, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो CV है वो अच्छे से मेंटेन रहे, तो आपको जो अपने परसेंटेज का जो ये ग्राफ है वो कम नहीं होने देना कि आपके 10th में तो आगे 90% पर 11th में 60% ही बन रहे हैं। भले 11th के मार्क्स जो है किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्राइटेरिया में ना आए, बट ये आपकी इमेज को बच्चों खराब करेंगे जब आप इंटरव्यू देने जाएंगे तब। दूसरी चीज़ ये कि हम सबको पता है कि 11th की जो पढ़ाई है वो कितने काम की है, और हम सबको पता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्रैक करना है फर्स्ट टाइम में तो आपकी 11th मजबूत होनी चाहिए। पर प्रॉब्लम तो ये है कि हम उस पूरे 1 साल का जो सिलेबस है उसको 1 महीने में कवर कैसे करें, और अगर करना है तो कैसे करना है। तो चलिए बच्चों, जानते हैं आज के इस सेशन में इन्हीं सारी बातों के बारे में। पर याद रखिएगा कि अगर आप इस सेशन को देख रहे हैं तो बताई हुई बातों को फॉलो करना ना भूलें, वरना इस स्ट्रेटजी सेशन को देखने का कोई बच्चों सेशन मतलब नहीं रहेगा, कोई भी मैं कह सकती हूँ आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो क्या है? तो कॉमन प्रॉब्लम, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम वो ये है कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा। अच्छा, पढ़ने का मन बच्चों 2 तरह से नहीं कर रहा है कि पहली चीज तो सर्दियां स्टार्ट हो गई, मौसम में चेंजेस है। दूसरी चीज बच्चों ये है कि जो दिवाली ब्रेक मिला है उसमें कहीं ना कहीं हम सबका मोमेंटम ब्रेक हो गया है, और इस मोमेंटम को वापस लाने के लिए शायद है कि अब बहुत ज्यादा ये वक्त लगेगा, और ये वक्त लग भी रहा है बच्चों। तो दूसरी चीज है वो ये है कि नींद बहुत आ रही है, और नींद आने का जो रीजन है वो सिर्फ और सिर्फ सर्दियां हैं, मौसम में परिवर्तन है। तीसरी चीज ये कि जो अभी तक हमने पढ़ा हुआ है हमें ऐसा लग रहा है कि यार हमें कुछ भी याद नहीं है, तो यानी कि जो पढ़ा हुआ है वो याद नहीं है। अब यार हम लोग बहुत ही कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो ये लिथार्जिक बिहेवियर है इसको चेंज करने का, और कहीं ना कहीं आप लोग भी फील कर रहे होगे कि यार मैं वैसा नहीं हूँ इस टाइम पे जैसा मैं बनना चाहता हूँ, या मेरी एक्टिविटीज़ वैसी नहीं है। मैं जो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं 10 घंटे पढ़ाई करूँ, पर जब ये 10 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे की पढ़ाई में तब्दील हो जाती है ना, तो कहीं ना कहीं हमें इस बात का भी स्ट्रेस होता है। अब बच्चों, तो सबसे पहली चीज़ करनी वो ये करनी है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपने ये सोच लिया कि यार नहीं मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा, तो बच्चों ये तो बहुत ज्यादा खत्म, मैं कह सकती हूँ ना, गेम ओवर, राइट। अब यार बच्चों, सिंपल सी चीज ये है कि यार जब हम कोई चीज चाहते हैं और वो नहीं होती है ना, तो होता है स्ट्रेस, राइट। स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि हम पढ़ाई नहीं कर पा रहे। स्ट्रेस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं है। स्ट्रेस क्यों हो रहा है? पढ़ने का मन कर नहीं रहा, और जो बैकलॉग हो गया है उसको क्लियर करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, अब वही नहीं हो पा रहा है। चौथी चीज ये है कि अब हमें समझ नहीं आ रहा कि हम इस 1 साल की गलतियों को सुधारें कैसे। तो अगर स्ट्रेस हो रहा है तो उसको दूर करने का जो तरीका है वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, वो है पढ़ाई। और बच्चों, अगर आपको ये समझ में आ गया कि यार मुझे पढ़ना है, मैं कर सकता हूँ, राइट, मैं इन सारी प्रॉब्लम्स को हटा करके मैं कर सकता हूँ, तो बच्चों आप ये मान लो कि आपकी जो स्ट्रेस है वो उसका निवारण एक बार में ही हो जाएगा। तो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि आपको हिम्मत नहीं हारनी। अगर आपने ही ठान लिया कि यार मेरे से तो अब हो ही नहीं पाएगा, मैं तो अब क्या ही कर लूँगा इस 1 महीने में, जब मैंने पूरे 1 साल में कुछ नहीं कर पाया तो मैं अभी 1 महीने में क्या कर लूँगा, अगर ये बात तुम्हारे दिमाग में है तो बच्चों इसका मतलब ये है कि तुम चाहे 10 स्ट्रेटजी सेशन देख लो, चाहे तुम किसी को भी बेटा जी देख लो, लेकिन तुम्हें मोटिवेशन अंदर से नहीं आएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, मोटिवेशन हमेशा अंदर से होगा ना। अगर तुमने
खुद ठान लिया कि यार तुम हार गए हो, तो बेटा फिर तो सामने वाली टीम कुछ भी कर लेना, तुम कुछ भी कर लो, वो तो तुम हारोगे ही हारोगे। तो बच्चों जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई है जो बचा सकती है। हाँ, हम लोग अपनी जो पढ़ाई का जो तरीका है उसको चेंज करने के बारे में सोच सकते हैं, हम अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करेंगे, हम अपने बिहेवियर को चेंज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस के बारे में। तो बच्चों सबसे पहली जो बात है वो है मौसम का जो ये बिहेवियर। तो यार देखो, हम लोग सर्दियों में कहीं ना कहीं पानी पीना बंद कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि यार प्यास लगती नहीं है। तो बच्चों जो हमारा ब्लड है वो कहीं ना कहीं गाढ़ा हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहले तो गुनगुना पानी पीना स्टार्ट कर दो। दूसरी चीज ये कि ठंड आते ही हम लोग क्या करते हैं, हम लोग खाते हैं गरम गरम कचौड़ियाँ, गरम गरम समोसे। हम लोग जितना हो सकता है उतना ऑयली खाने की साइड जाते हैं। और आपको पता है, और अब तो शादी का सीजन भी स्टार्ट हो जाएगा, अगर तुम बच्चों ये हैवी खाने की साइड तरफ जाओगे तो बच्चों ऑब्वियस सी बात है कि आपको नींद आएगी। जैसे ही पढ़ने बैठोगे, जैसे ही दिमाग पे जोर पड़ेगा, वैसे ही तुम सो जाओगे और फिर तुम्हें एक दिन और रिग्रेट हो जाएगा, राइट। बच्चों तीसरी चीज ये है कि हम लोग जो है ना घर के अंदर ही जो है रहना पसंद करते हैं। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि आपको इस टाइम पर, जैसे कि मान लो दोपहर में है ना, आप स्कूल से आ गए हो, तो आराम से छत पर बैठ के पढ़ने की कोशिश करो। आप जब सुबह उठ गए हो तो थोड़ा सा छत पर टहल टहल के पढ़ने की कोशिश करो। इससे क्या होगा, आपको प्रॉपर मात्रा में सनलाइट मिलेगी, विटामिन डी मिलेगी, और कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा एनर्जेटिक फील करोगे। बच्चों चौथी चीज ये कि जो भी बच्चा रजाई के अंदर घुस करके पढ़ने की कोशिश कर रहा है, कि तुम सोच रहे हो कि हाँ रजाई के अंदर मस्त जो है पढ़ोगे, तो बेटा मस्त पढ़ोगे नहीं, रील्स देखोगे, और रील्स देखते रहे कब सो जाओगे तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। और बच्चों अगर तुमने इन चारों चीजों को फॉलो नहीं किया तो फिर तो तुमसे पढ़ाई होने से रही है ना। याद रखना कि इसी एक महीने पढ़ के बच्चे टॉपर बनते हैं। यही एक महीना होता है जिसमें बच्चे पढ़ करके जेई निकालते हैं। यही एक महीना होता है जिसमें बच्चे पढ़ करके बोर्ड में टॉप करते हैं। और यही एक महीना होगा जब तुम क्लास 12th में पढ़ रहे होगे। और बच्चों यस, अगर तुमने अभी नहीं लड़ा तो कुछ नहीं हो सकता तुमसे। ये मानो तुमसे कुछ नहीं हो सकता भाई, तुमसे कुछ ना हो सके। तुम सिर्फ और सिर्फ सपने देखोगे, और लंबे लंबे जो है सपने देखोगे। रात में तुम देखोगे यार मैं तो जगुआर चला रहा हूँ, सुबह साइकिल पे चलोगे। मैं लिटरली बेटा बता रही हूँ, सच्चाई यही है जीवन की। अब जब बात करते हैं क्या क्या सॉल्यूशन क्या है ना, ये तो हो गया बिल्कुल प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होगी। सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो है सिलेबस। सिलेबस कैसे कवर होगा, मैंने 10 बार बोला कि भाई इस टाइम पर जो लास्ट मोमेंट है ना, उसमें तुम सब कुछ पढ़ने की कोशिश मत करो। अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 है, अगर वॉल्यूम 1 के जो कुछ चैप्टर्स हैं बहुत टफ हैं, बहुत लेंथी हैं, तुमने नहीं पढ़े, तुम उसको छोड़ दो भाई, उसको छोड़ दो। उससे एक टफ चैप्टर को पढ़ने से अच्छा है कि तुम आसान से छोटे छोटे 4 चैप्टर पढ़ लो। मैंने बोला भी कि मान लो तुमने वॉल्यूम 1 में मात्र 4 चैप्टर पढ़ रखे, भाई तो छोड़ दे वॉल्यूम 1, तो वॉल्यूम 2 का हाथ पकड़ ले, उसके 7 चैप्टर तैयार कर ले। और जितने वॉल्यूम 1 के 2 चैप्टर तैयार होंगे ना, लास्ट जैसे मान लो कि कणों का निकाय घूर्णी गति है, गुरुत्वाकर्षण है, जितने में तेरे 2 चैप्टर तैयार होंगे उतने में तू वहां के 4-5 चैप्टर पढ़ लेगा। तो सिंपल सी बात यह है कि तुम्हें करना क्या, इस टाइम जो तुम्हारा सिलेबस अभी बचा हुआ है, थोड़ा सा आसान है, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। मैं अगेन बोल रही हूँ बेटा, जीरो से स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि तुम्हें आता है। भले तुमने एक बार पढ़ा हो, 2 बार पढ़ा हो, लेकिन तुम्हें मोशन लाइन, स्ट्रेट लाइन के बारे में कुछ तो आता ना भाई। अगर सवाल आ जाएगा कुछ तो लिख के आ जाओगे। अब तुम्हें तरंग के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें बेटा ऊष्मागत के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो कम से कम चैप्टर तो पढ़ लो महाराज, कुछ आ जाएगा पेपर में, कुछ तो लिख लोगे। तो पहली चीज तो यह है कि तुम्हें सब कुछ नहीं पढ़ना है ना। आपको पढ़ना क्या है बेटा, जो नई चीजें बची, जो नए चैप्टर बचे, आसान चैप्टर, उनको पढ़ना स्टार्ट कर दो बेटा। दूसरी चीज ये है कि बात मानते हैं कि सिलेबस बहुत ज्यादा है, करो क्या, नोट्स मत छापना प्लीज। अगर तुम ये सोच रहे हो किसी दूसरे के नोट्स उतार लोगे, नोट्स से पढ़ लोगे, बेटा कुछ नहीं होने वाला है। आप क्या करो, 1 शॉट वीडियोस देखना स्टार्ट करो बेटा। जो है जो भी चैप्टर्स आपने नहीं पढ़े हैं, राइट, आप क्या करो 1 शॉट वीडियोस के ऊपर जाओ। आप बेटा मैराथन क्लासेस को इग्नोर करो। मैं फिर बोल रही हूँ, 5 घंटे क्लास, 6 घंटे क्लास देखने कोई मतलब नहीं है। उसी 5 घंटे में तुम क्या करो, 2 घंटे का 1 शॉट देखो, और तू 2.5 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ले भाई। फिर देखो वो जो 5 घंटे की पढ़ाई है ना बेटा, वो तुम्हें कितना ज्यादा बेनिफिट देगी रादर देन वो एक जो है क्लास 5 घंटे की देखने के बजाय। तो आपको करना क्या है, मैराथन क्लासेस को अवॉइड करना है, आपको 1 शॉट लेक्चर से प्रिपेयर करना है। जो चैप्टर्स पढ़ चुके हो उसके क्या करो भाई, शॉर्ट नोट्स बना लो। फिर बोल रही हूँ अभी मौका है, एग्जाम के एक दिन पहले 17-18 जो चैप्टर्स होंगे ना भाई, तुम तैयार कर ही नहीं सकते हो। और अगर बिहार बोर्ड से हो तो तुम्हारा पेपर सुबह मॉर्निंग
शिफ्ट में होगा फिजिक्स का, इवनिंग शिफ्ट में होगा केमिस्ट्री का। 18 दूनी 36, एक दिन पहले 36 चैप्टर बताओ कौन इंसान तैयार कर सकता है? भाई इंसान तो नहीं तैयार कर सकता है, सुपरमैन हो भाई तो फिर तुम तैयार कर सकते हो। भाई हम तो सुपरमैन नहीं है ना, तो हम सुपर वुमेन है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम सुपरमैन है, वुमेन नहीं हो, तो भाई तुम भी एक काम करो कि अभी तुम्हारे पास मौका है कि तुम क्या कर सकते हो, जो चैप्टर्स तुमने पढ़ रखे हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो, राइट। इससे क्या होगा, तुम्हारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। जो चैप्टर पढ़ रखे हैं, पहली चीज तो ये, जो चैप्टर पढ़ रखे हैं जो तुम्हें पता ही नहीं है तो उसके तुम शॉर्ट नोट्स क्या ही बना लोगे। तो तुम्हें करना क्या है बेटा, उनके जो तुमने पढ़ रखे हैं उनके शॉर्ट नोट्स बनाना स्टार्ट करो, राइट। वो शॉर्ट नोट्स तुम्हारी हेल्प करेंगे। दूसरी चीज बच्चों क्या है, दूसरी चीज ये, फॉर्मूलेज याद नहीं होते हैं, फॉर्मूला शीट बना लो चैप्टर वाइज। ये नहीं कि पूरे फिजिक्स के फॉर्मूले एक साथ लिख दिए, कुछ दिमाग में नहीं आएगा बेटा, कुछ भी दिमाग में नहीं आएगा। और जब तुम फॉर्मूला बना रहे हो तो उसके स्पेशल केस लिखना मत भूलना। पता लगे वो फॉर्मूला तुम्हें याद है और स्पेशल केस पता ही नहीं कि वो फॉर्मूला कब यूज हो रहा है, राइट। तो अब करना क्या है, फॉर्मूला शीट अलग से बना लेनी है। मौका है, ये मत बोला कि मैम फॉर्मूला शीट बनाना नहीं आता, 11th में आ गए हो 10th में नहीं हो, बहुत में एक्सपीरियंस हो गया है, समझदार हो गए हो, बड़े हो गए हो, राइट। बच्चों तीसरी चीज बेटा, तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिक है वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि तुम्हें करना क्या है, अपने नोट से रिवीजन करना है, दूसरे के नोट से रिवीजन नहीं करना है। बुक से पढ़ना बंद कर दो इस टाइम पर। अगर तुम एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो अभी 1 महीने के लिए किताब छोड़ दो। बहुत तुम पढ़ताचार थे, जो पढ़ताचार थे वो अप्रैल से किताबें पढ़ रहे हैं, अभी 1 महीने में किताबें हटाओ, नोट्स का साथ पकड़ो, ठीक है। दूसरी चीज ये, वन शॉट का हाथ पकड़ो बेटा। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, रिवीजन कैसे करना है बेटा। रिवीजन के लिए मैंने फिर बोला, शॉर्ट नोट्स बनाओ, फॉर्मूला शीट बनाओ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। देखो हम लोग करते क्या है, सीधे किताबें उठा लेते हैं ना, सीधे बिल्कुल पढ़ताचार बन के हम तो किताबें उठाएंगे, हम तो किताब से रिवीजन करेंगे। उसमें क्या है, आधी कहानी समझ नहीं आ रही है ना, वो चैप्टर उठा लिया जो पढ़ा ही नहीं है, भाई किस बात का रिवीजन हो जाएगा। तो रिवीजन करने का जो सबसे सही तरीका होता है वो होता है अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, अपने नोट्स उठाओ, उससे रिवाइज करो। दूसरी चीज ये, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अगर तुम बेटा जी रिवीजन इस तरह से करोगे तो नो डाउट बेटा तुम अच्छा स्कोर कर पाओगे क्वेश्चन करके। और बच्चों तुम्हारे पास, मैं फिर बोल रही हूँ, 1 महीना है, मैंने प्रॉपर वीडियो डाल रखी है कौन से कॉन्सेप्ट फिजिक्स में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को तैयार कर लो। थोड़ा सा चूजी बनो। चूजी होने का मतलब क्या है कि सब कुछ छोड़ो, कुछ ऐसा पढ़ो। मतलब मैं बोल रही हूँ कि तुम 75% सिलेबस तैयार कर लो और वो 75 लेकिन तुम्हारी जुबान पर रटा होना चाहिए, वैसा नहीं है कि तुम्हें पता ही नहीं है ना। तो बच्चों जो डेरिवेशंस हर बार आते हैं बेटा वो तैयार कर लो। बाकी बच्चों आपकी जो इस प्रॉब्लम है इसको दूर करने के लिए हम लेकर के आए हैं YouTube पर बिल्कुल फ्री अग्नि सीरीज। और बच्चों अग्नि सीरीज जो है वो आपको पता है कि सभी बोर्ड्स के लिए है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सारे टीचर्स या तो आपको वन शॉट के टाइप में लेक्चर्स देंगे या फिर हम लोग कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस के टाइप में लेक्चर्स देंगे। टाइम टेबल बच्चों तुम्हारे सामने है ना, कि शाम के 6 बजे क्या होगा, मंडे को इंग्लिश होगी, बाकी बेटा जो है मंडे वेडनेसडे फ्राइडे फिजिक्स होगी शाम के 7 बजे। और रही बात बेटा जो है आपके मैथ्स की, तो बेटा मैथ्स कब होगी, TTS पर होगी और बेटा जी वहीं पर ही रात के 8 बजे। अगर बात करते हैं बेटा मंडे वेडनेसडे फ्राइडे की, तो आपकी बायोलॉजी होगी और TTS पर क्या होगा, रात के 8 बजे केमिस्ट्री होगी। और बच्चों जो इंग्लिश है वो सिर्फ और सिर्फ कब होगी, मंडे एंड फ्राइडे होगी शाम के 6 बजे। तो यानी कि आपके पास 2 स्लॉट हैं, 2 घंटे हैं शाम को मिल रहे हैं जिसमें हमें YouTube पर क्लास करनी है। बाकी के बचे हुए 22 घंटे बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज करने हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ना है, खुद के ऊपर लगाना है, खुद का टीचर खुद बनना है, किसी पर डिपेंडेंट नहीं रहना है। बाकी बच्चों आप लोग कमेंट करके बताना है कि आप लोग किस चैप्टर का वन शॉट चाहते हो, किस चैप्टर के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो। बेटा मैं उस चैप्टर का वन शॉट रिवीजन, वन शॉट जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस लेकर के आऊंगी YouTube पर आपके लिए सभी सीरीज के अंतर्गत। तो मुझे कमेंट करना ना भूले। तो बच्चों मिलेंगे अपने अगली क्लासेस में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखो अपना, बाय बाय एंड टेक केयर।